बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक सीरीज़ है कंप्लीट जो कि इंटरव्यूज़ के बारे में कि आपने इंटरव्यू से पहले आपने कौन कौन से ऐसे काम करने के हैं आपके, और इंटरव्यू के दौरान आपने कौन कौन से काम करने हैं, और फिर जब इंटरव्यू आपका हो जाएगा तो उसके बाद आपने कौन कौन से ऐसे काम करने हैं। ये कंप्लीट सीरीज़ आपने मुकम्मल तौर पर देखनी है। लेकिन मज़ीद आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जो भी नए कंटेंट्स आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हम कि आपने इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। तो लेकिन मज़ीद इसको देखने से पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि इंटरव्यू जो है, अगर आप इंटरव्यू के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं, अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, और आपको अगर इस इंटरव्यू के बारे में सब कुछ पता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो एम्प्लॉयर के लिए छोड़ेंगे। और फिर अगर आपका इंप्रेशन अच्छा होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जिस एम्प्लॉयर के लिए आप इंटरव्यू जो है वो दे रहे हैं या दे चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको इस जॉब के लिए जो है वो पर्टिकुलरली वो सिलेक्ट कर ले। तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इन टिप्स को फॉलो करके आपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे शुरू करनी है। सबसे पहली टिप ये है कि जब आपको कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा या आपको ईमेल के ज़रिए आपको इंटीमेशन आती है, तो आपने बड़े अच्छे और महज़ब अंदाज में आपने उसको ग्रीट करना है और उसका शुक्रिया अदा करना है। और आपने साथ ये भी मेंशन करना है कि आपको इस एम्प्लॉयर ने अहमियत दी है और आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे, और उसके साथ आप अपने क्लोजिंग जो रिमार्क्स है वो देंगे। तो ईमेल के ज़रिए आप ये रिप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कॉल आती है तो कॉल पे भी आप बड़े अच्छे अंदाज में आप जो जो भी कॉल करने वाला बंदा है उसको आप ग्रीट करेंगे और उसको उसका आप शुक्रिया भी अदा करेंगे कि उसने आपको आपकी जो आपकी एप्लीकेशन थी उसको उन्होंने रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद उन्होंने आपको काबिल समझा और आपको इंटरव्यू के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया और आपको फिर कॉल की। टिप नंबर 2 ये है कि जिस एम्प्लॉयर के लिए या जिस कंपनी के लिए आपने जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था, आप उसकी कंपनी की मुकम्मल बैकग्राउंड को जानना आपके लिए ज़रूरी है। और जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उस जॉब की जो डिस्क्रिप्शन थी उसको आपने बड़े अच्छी तरीके से आपने स्टडी करना है और उसके ऊपर रिसर्च करनी है, और उससे मुतल्लिका जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके आपने आंसर जो हैं वो अपने पास लिस्ट डाउन करने हैं। वो क्वेश्चंस भी आपने लिस्ट डाउन करने हैं और साथ साथ उनके जो आंसर्स हैं वो भी आपने लिस्ट डाउन करने हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आपको उस कंपनी की विजन और मिशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये जो कंपनी है जिस कंपनी के अंदर आपने अप्लाई किया है, तो इस कंपनी का जो है वो विजन क्या है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स वो ऑफर कर रहे हैं, कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, और आज से 2 4 5 10 15 सालों के बाद उनका जो एक टारगेट है वो क्या है। तो विजन और मिशन से जो है ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और इसके अलावा वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कुछ बैकग्राउंड जो है वो आपको पता होना चाहिए कि वो किस किस लेवल पे जो है वो लोग वो काम कर रहे हैं और उनकी डेजिग्नेशन वगैरह क्या हैं। और इसके अलावा जो सीईओ है या जो कंपनी का जो ओनर है उसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो भी आपको पता होनी चाहिए, और उसके ऊपर भी आपकी रिसर्च होनी चाहिए ताकि आपको काफ़ी सारा नॉलेज हो आपके पास, जिसके ज़रिए आप फिर इंटरव्यू के अंदर इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपको पता होगा कि ये कंपनी जो है ये किन किन एरियाज़ में ये जो है ये काम कर रही है, और इसका जो दायरा कार है, इसकी जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं वो कहाँ-कहाँ, किस-किस मार्केट को वो कवर कर रही हैं और कैसे-कैसे ये अपनी जो ग्रोथ है उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप जो है पर्टिकुलरली इस कंपनी के अंदर आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि जो कंपनीज़ होती हैं बेसिकली वो ये देख रहे होते हैं कि जिस एम्प्लॉयी को वो हायर करने जा रहे हैं, वो इस कंपनी के साथ वो सीरियस है कि नहीं, सिंसियर है कि नहीं, और क्या वो हमारी जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जो कि हम ऑफ़र कर रहे हैं उस उनकी बेहतरी के लिए वो क्या कुछ करना चाहता है, तो क्या वो उसकी कंट्रीब्यूशंस क्या होंगी। तो ये चीज़ें जो हैं आपके इस रिसर्च से
वो चीज़ें जो है वो इंटरव्यू के दौरान सामने आएँगी। तो इंटरव्यू से पहले आपको ये टिप नंबर 2 जो है इसके ऊपर भी आपने काफ़ी सारा काम करना है। टिप नंबर 3 ये है कि आपने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अपने दिमाग में जो है वो प्रिपेयर करने हैं कि जो है इंटरव्यू के दौरान ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो कि मैं जो है अपने एम्प्लॉयर से पूछ सकता हूँ। जैसा कि आप ये पूछ सकते हैं जी कि अगर कोई प्रोडक्ट एक जो है वो इस तरीके से एक मार्केट में वो जो है सेल हो रही है, तो आप उससे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आपके और क्या-क्या इरादे हैं इस प्रोडक्ट या इन प्रोडक्ट्स के अलावा मज़ीद भी प्रोडक्ट्स आप जो है वो मार्केट में ऑफ़र करने जा रहे हैं कि नहीं? तो बेसिकली ये जो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आप पूछेंगे एम्प्लॉयर से, उनसे ये पता चलेगा कि आप जो है इस कंपनी के लिए आप सीरियस हैं और आप इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनके लिए उनके बारे में मज़ीद आप जानना चाहते हैं। तो ये एक कनेक्टिविटी होती है बेसिकली, जो कि एम्प्लॉयर जो है वो होने वाले एम्प्लॉय के अंदर वो देख पा रहा होता है, और इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहाल होगा, और जो आपका एम्प्लॉयर है जिसने आपको हायर करना है वो बेसिकली मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो शो करेगा कि ये जो बंदा है, ये जो एम्प्लॉई है, ये मेरी कंपनी के बारे में जानता है और इसको इसके अंदर जुस्तजू है आगे बढ़ने की और आगे निकलने की। जो पिछली मैंने टिप्स अभी बताई हैं, टिप नंबर 2 और टिप नंबर 3, इन टिप्स को आपने अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दोस्त के साथ प्रैक्टिस करें, बल्कि आप फ्री टाइम में अलग से तन्हाई में बैठ के आप इन क्वेश्चंस को जो है आप रिपीट कर सकते हैं, और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर मैं ऐसे दूंगा, अगर ये क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर मैं ऐसे दूंगा। और अ, अपनी जो व्यूज़ हैं वो आपने अपने एम्प्लॉयर के साथ उनको आपने कैसे पेश करना है, ये चीज़ें भी आप अपने साथ जो है बैठ के आप इनको रिव्यू कर सकते हैं, और ये जितनी भी टिप्स हैं इनको आप जो है बारी-बारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिप नंबर 5 ये है कि कुछ ऐसे डिफ़ॉल्ट क्वेश्चंस हैं जो कि तकरीबन हर इंटरव्यूअर जो है वो पूछता है। जैसे कि आप अपने आप को, अगर आप मेरी कंपनी में हमारी कंपनी में आप हायर होते हैं, तो 5 सालों के दौरान आप अपने आप को कहाँ पे देखेंगे? इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपकी सबसे बड़ी जो है वीकनेस वो क्या है? इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आप इसी जॉब को आप क्यों करना चाहते हैं? या इसी जॉब को इस डिस्क्रिप्शन के साथ आप क्यों जॉइन करना चाहते हैं? और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आप इसी जॉब को आप क्यों करना चाहते हैं? या इसी जॉब को इस डिस्क्रिप्शन के साथ आप क्यों जॉइन करना चाहते हैं? और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आप अपनी जो आखिरी जॉब है वो आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, या आपने क्यों छोड़ दी है? तो ये कॉमन से क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की आपने तैयारी कर लेनी है, और सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि आप गूगल ओपन करें और गूगल के अंदर ये क्वेश्चन लिखें, और आपको इनके पॉसिबल आंसर्स मिल जाएंगे। और फिर आपने क्वेश्चंस का रटा नहीं लगाना है, बल्कि टिप ये है कि उन आंसर्स को आपने अपने साथ अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है वो मैप करना है, और आपकी जो स्किल्स हैं उनके साथ आपने उनको मैप करना है, और फिर आपने उस क्वेश्चन का जो आंसर अपने लिए जो है वो तैयार करना है। ये अच्छी तरीका नहीं होता कि आप जो है जो गूगल से आपको मिले आप सिंपल वही चीज़ जो है वो रट लें, और रटा-रटाया जाके सबक जो है वो जाके एम्प्लॉयर को सुना दें, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बल्कि मेरा यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि आप उससे अपना एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। वो जो आंसर्स आपको इंटरनेट से मिलेंगे इन क्वेश्चंस के अगेंस्ट, उन आंसर्स को आप जो है वो थोड़ी-सी प्रोसेसिंग करें, और अपनी जो पर्सनैलिटी है उनके ऊपर उनकी मैपिंग करें, और फिर जो दी बेस्ट आंसर आपको लगता है कि ये मेरे लिहाज से ये एक आंसर जो है वो ठीक है, तो उस आंसर को आप प्रिपेयर कर लें, और फिर आप इंटरव्यू के लिए चले जाएँ। ये तो कुछ टिप्स थी, जो कि 5 टिप्स थी मैंने आपको बताई हैं अभी। तो इन टिप्स ये जो टिप्स हैं बेसिकली ये इंटरव्यू से पहले की हैं। आपने जब इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो उस तैयारी के अंदर ये टिप्स आपके बहुत काम आ सकती हैं। इस वीडियो को आपने अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करना है, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, या कोई आपने चीज़ें पूछनी है, या कोई आपकी सजेशन है, तो वो आपने ज़रूर नीचे कमेंट्स में उनका ज़िक्र करना है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इन कमेंट्स का या इन क्वेश्चंस का, इन क्यूरी का मैं आपको आंसर दे सकूँ।
इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड रहना है आपने, और जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।